ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रोहतास से है, जहां नापतौल विभाग द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर कार्यवाही की जा रही है। वजन में गड़बड़ी और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारी से वित्तीय वर्ष में नापतौल विभाग ने 96 लाख रुपए की वसूली की है। इस संबंध में पटना अधीक्षक केंद्रीय प्रयोगशाला के अरुण कात्याय ने बताया कि 25,000 व्यापारी सत्यापन कर चुके हैं, जिसमें 24 धर्म कांटों पर कार्यवाही भी की गई है। आइए जानते हैं इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। दे रहे हैं। मेरा नाम अरुण कात्यायन हुआ और मैं पटना में अधीक्षक केंद्रीय प्रयोगशाला मापतोल के पद पर पदस्थापित हूँ। हेडक्वार्टर है वहाँ, और अतिरिक्त प्रभार में औरंगाबाद का सहायक नियंत्रक का और रोहतास का सहायक नियंत्रक का पद का प्रभार भी मैं संभाल रहा हूँ अतिरिक्त कार्य में। सर, एक चीज़ लगातार उपभोक्ताओं के बीच में आ रही है कि जिस तरह से नापतोल निरीक्षण पदाधिकारी हों, चाहे विभागीय कोई पदाधिकारी हों, लोगों के बीच में जो इस तरह से ठगी तगी की काम किया जा रहा है, उन लोगों के जिस तरह से नापतोल के हिसाब दिया जा रहा है, मिलना चाहिए, उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? इसको लेकर हम लोग दो स्तर पर काम करते हैं। पहला है कि जो स्वयं हमारे यहाँ चले आते हैं, जैसे जो नए दुकान खोलते हैं या जिनकी इच्छा है कि हम चल के मापतोल में जाके सत्यापन करा लें, जो नहीं आते हैं उनके यहाँ हम लोग खुद समय समय पर निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। और औचक निरीक्षण में अगर वो पकड़े जाते हैं, वो करा लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं कराते हैं तो अभियोग प्रस्तावित किया जाता है। हमारे यहाँ अभियोग प्रस्तावित का तरीका है कि निरीक्षक सहायक नियंत्रक को अभियोग भेजेंगे, वो जो सहायक नियंत्रक उससे असंतुष्ट होंगे तब वो उसको अग्रसारित कर देंगे, तब वो मतलब न्यायालय में कोर्ट में केस दायर की जाती है। ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है। अब रह गई बात, हम लोग व्यापारियों की सुविधा के लिए कैंप भी लगाते हैं, जिसको शिविर कहा जाता है। जैसे बहुत सारे जो व्यापारी हैं एक जगह इकट्ठा हैं, तो वहाँ हम लोग जाते हैं, और हम लोग जाते हैं तब वहाँ जाके उनके लिए सुविधा के लिए वहाँ कैंप लगाया जाता है, और वो हमारा काम इंस्पेक्टर करते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा मजबूरी ये हो जाती है कि यहाँ इस ज़िले में 4 इंस्पेक्टर का पद है, अब मात्र हमारा 1 इंस्पेक्टर है। इसीलिए जितना कार्य होना चाहिए उतना हम कार्य करवा पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। और मैं आपके सामने लोगों से यह मतलब वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप कहीं भी ठगी के शिकार हों तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, एक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जैसे ही आप खोलेंगे तो उस दिखेगा, उस पर जाके आप अपनी शिकायत बोल कर भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। और वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन दिल्ली से है, वहाँ से हमारे यहाँ शिकायत आती है और हमारे इंस्पेक्टर उस पर जाके कार्रवाई करते, उस पार्टिकुलर दुकान का निरीक्षण भी करते हैं, और ये हम लोग 100% करते हैं। बिहार इसमें मतलब काम में सफल है, अभी तक सफल है। सर, ऐसा जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पोर्टल उस पर क्लिक करना है, लेकिन जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सारे लोगों की इस नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं, उसको लेकर क्या? अब आपके माध्यम से, चूँकि आप मीडिया के हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को जो है आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलाएं। और संजोग ऐसा है कि एनसीएच जो मैंने कहा, वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही ज़्यादा कंप्लेन आते हैं। उस एनसीएच में जो कंप्लेन है ग्रामीण क्षेत्रों से ही है। और मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि हमारे इंस्पेक्टर वहाँ जाएं, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ कई दुकान है, वहाँ हमारे इंस्पेक्टर को बताएं, और हमारे इंस्पेक्टर उस काम करने के लिए तैयार हैं। इससे कि आपके इस कार्य से हमारे लिए कई फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है कि वो हमारे कवरेज में आएंगे, दूसरा है कि हमारे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। तो ये तो बहुत अच्छी कार्य है। मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया हमारे साथ रहें। लोग मीडिया से भागते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मीडिया हमारे साथ रहे, और हम लोग का भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलता है बिहार सरकार के द्वारा कि लोगों को मापतोल कानून के बारे में अवगत कराया जाए, जागरूक कराया जाए, ताकि लोग जागरूक हों। हम लोग जाएंगे, जैसे ही दुकान में जाएंगे तो क्षणिक जाएंगे, चले आएंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरा ग्राहक जाएगा, उसे ठग लेगा। तो ग्राहक जब तक जागरूक नहीं होगा, जागो ग्राहक जागो, जब तक ग्राहक जागरूक नहीं रहेगा तब तक हम क्षणिक जाएंगे, ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद वही करेंगे। आज जो नहीं दिखता है उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं, तौल उपकरण में जो नहीं दिखता है उसमें कुछ भी हो सकता है। जिस दुकान में आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, वहाँ बाट भी रखना है उसको, ताकि ग्राहक को पता चले कि यह मशीन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर शक हुआ कि नहीं, ये लगता है कि इसका कांटा खराब है,
तो उस बाट को रख कर देखें, अगर 1 केजी का बाट रखते हैं तो 1 केजी बता रहा है, इसका मतलब कांटा सही है। क्योंकि जनरल जो कांटा है, जिसको मतलब बीम स्केल कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब लीगल भाषा में, तो बीम स्केल जो है उसमें तो दिखता है कि ये मुड़ा हुआ है, इधर थोड़ा पलड़ा छोटा है, इधर बाट थोड़ा सा काटा हुआ है या बाट में रांगा नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं दिखता है। और जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ ज़्यादा घोटाला के चांस है। तो मैं ग्राहकों से यह निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ यह प्रयास जरूर करें कि जो तौल मशीन है उसका बाट मांगें और बाट देखें और बाट रख कर देखें कि तौल मशीन सही है नहीं है। सर, अभी रोहतास ज़िले में अगर देखा जाए कि बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे मिलरें हैं, और उन लोगों के लिए के जो वहाँ पर नाप तोल के लिए जो मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें रखा जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों में जिस तरह की गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, उसको क्या है कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो जितने भी तौल मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके 1 साल पर सत्यापन होता है, 1 साल पर उसकी जाँच होती है। बीच बीच में औचक निरीक्षण होता है। तो वो जो औचक निरीक्षण होता है, आज ही जैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, आज खुद मैं जब यहाँ आया तो मैं कुछ धर्म कांटा के मतलब प्रतिष्ठानों में मैं गया हूँ, वहाँ उसको मैंने चेक भी किया। हालांकि संजोग से मैंने किया तो प्रायः ठीक थे, लेकिन एक धर्म कांटा का जो रिन्यूअल होना था वो फेल था। तो उसको हम लोगों ने नोटिस भी जारी किया है, निर्देश जारी किया है कि अविलंब इसको कराएं, और नहीं कराता है तो उस पर हम अभियोग प्रस्तावित करेंगे, और नहीं कराने पर उसको एक अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना पड़ता है। तो हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा सा मैन पावर की कमी है, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो आप इसको हमारे संज्ञान में ज़रूर लाएं। आपसे अनुरोध है, सारे जितने भी हमारे जो दर्शक हैं सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है। सर, अभी तक देखा जाए रोहतास ज़िले में कितने लगभग में धर्म कांटाएँ होंगी और कितने सत्यापन किया गया होगा? धर्म कांटा का डिटेल्स तो हमारे पास अभी आप चाहेंगे तो हम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज हमने 5 धर्म कांटा को देखा है, जिसको मतलब मैं स्वयं जांच किया है। ऐसे हमारे निरीक्षक द्वारा 24 धर्म कांटा पर मतलब निरीक्षण किया गया है। 24 धर्म कांटा को इस जनवरी क्वार्टर में, पूरा साल भर का तो मैं नहीं कह सकता, जनवरी क्वार्टर में 24 धर्म कांटा का निरीक्षण किया गया है और उसको नोटिस जारी किया। इस धर्म कांटा पर मतलब निरीक्षण किया गया है। 24 धर्म कांटा को इस जनवरी क्वार्टर में, पूरा साल भर का तो मैं नहीं कह सकता, जनवरी क्वार्टर में 24 धर्म कांटा का निरीक्षण किया गया है और उसको नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे धर्म कांटा बनाए हैं। विशेषकर इधर जो बालू वाले जो धर्म कांटा सब है, डेहरी ऑनसोन से इस साइड वाला, जिसमें मैंने भी ट्रेंडम आज मैंने 4 धर्म कांटा को आज ही मैंने चेक किया है, तो उसमें प्रायः सब लोग करवाए हुए हैं उनका, और कांटा भी उनका सही पाया गया है। हाँ, कहीं कहीं कुछ बाट नहीं थे, बाट परीक्षण बाट उनको रखना रहता है परिसर में, तो पूरा बाट नहीं था, लेकिन कुछ बाट थे। और कुछ लोग कह रहे थे कि चोरी के डर से हम लोग यहाँ नहीं रखते, जस्ट बगल में हमारा घर है, 500 मीटर 1 किलोमीटर पर, आप सर मौका दीजिए, हम वहाँ से बाट ले आते हैं। सर, ये तो धर्म कांटा हुआ जो FCI का जो मामला आ रहा है सर, FCI से जो चावल उठाया जा रहा है, चाहे चावल दिया जा रहा है, चाहे धान की खरीदारी हो रही है, उसमें लगातार नापतोल में सर गड़बड़ी हो रही है। वो कितनी है सर FCI के लिए यहाँ पर धर्म कांटा? देखिए, FCI का तो डिटेल्स अभी आप कहें तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन 2 FCI हमारे निरीक्षक ने बताया है कि 2 FCI अभी मतलब निरीक्षण हुआ है, जिस पर उन्होंने सत्यापन के लिए हमारे यहाँ अप्लाई भी किया है। अब रह गई बात कि FCI द्वारा जो कोई भी गड़बड़ी करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कांटा गलत ही है, हम कांटा का जांच करते हैं। अब तौल उसके बाद उसमें से हो सकता है वज़न हटाया हो या वज़न डाला हो, यह हो सकता है। तो किसी अगर कोई खास FCI या किसी के बारे में अगर है तो आप बताइए, वहाँ हम लोग निर्देश देते हैं निरीक्षक को कि जाके वहाँ जांच करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो मैं भी उसमें जाऊँगा। सर, जितने भी मान लीजिए अभी जांच किए, चाहे साल में कितने रिवेन्यू आती होगी सरकार का? क्या अभी हमारे यहाँ भभुआ हमारा जो अभी यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कैमूर भी है, तो कैमूर को अगर हम छांट देते हैं तो मतलब रोहतास जिला में लगभग 96 लाख अभी तक, मतलब फरवरी महीना तक रेवेन्यू आ चुके हैं। अभी और बढ़ा है इधर। और कंपाउंडिंग, जिसको जैसे केस जो होते हैं, हम लोग केस करते हैं तो उससे जो पैसा आया है वो 2,25,000 रुपये आया है। कितने मंथ में है सर? ये तो अब फरवरी तक का है, मतलब 11 महीने में होगा। हाँ, अभी मार्च बाकी है। तो इस साल का अलॉटमेंट बता रहे हैं सर 2 लाख रुपया।
साल का नहीं, ये तो कंपाउंडिंग बता रहे, अलॉटमेंट नहीं, ये कंपाउंडिंग मतलब जिससे हम लोग किसी पर केस करते हैं तो उससे कंपाउंडिंग फीस लेते हैं, उसका समन शुल्क होता है। मतलब जो व्यापारी चाहता है कि कोर्ट में हम केस नहीं लड़ना चाहते हैं, आप सुलह कर लीजिए, तो हमारे यहाँ प्रायः केस सुलहनीय है, मतलब इसको सुलह किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ सरकार के द्वारा फाइन निर्धारित है, मतलब समन शुल्क निर्धारित है, वो जमा कर देते हैं, उस केस ड्रॉप हो जाता है। तो उस तरह का उस शुल्क 2,25,000 यहाँ रोहतास जिला में है। कितने सर अभी तक बाट को यहाँ से रिन्यूअल किया गया होगा लमसम में? ये तो जो है टोटल जो संख्या है, मतलब 2591 हमारे यहाँ इस साल में अभी जांच हुए हैं। असल में हमारे यहाँ ये है कि 3-4 तरह के हैं सत्यापन। एक सत्यापन है जो 5 साल पर होते हैं, जो बड़ा बड़ा टैंक देखते होंगे, वो 1 साल होगा तो 5वां साल होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो हर साल होते हैं। और जो मैनुअल काटा है, जिसको मैनुअल हाथ से तोलते हैं, ये सब करते हैं, वो 2 साल पर होते हैं। तो ये इस तरह से, तो ये जो डाटा हमारे पास है ये मिला हुआ डाटा है। इसमें कुछ व्यापारी ऐसे होंगे जो इस साल नहीं आएंगे, वो अगले साल आएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, उस तरह से अभी अलग नहीं हो पाया है। 2020 से हम लोग का सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, मतलब ऑनलाइन मोड से काम करना शुरू हुआ है, लेकिन इतना इस तरह से हम लोग अभी अलग नहीं कर पा रहे हैं, अभी उतना मॉड्यूल नहीं बन पाया है। देखिए, हमारे यहाँ साथ जुड़े हुए थे जो पटना से उपनिरीक्षक हैं अब नापतोल के, इन्होंने स्पष्ट बताया है कि किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए कि नापतोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो उसको शिकायत प्रथम किया जाए वेबसाइट पर, या हमारे निरीक्षण पदाधिकारी हैं उनके यहाँ आकर इस कहीं भी गड़बड़ी हो रही तो उसको सूचना करें कि यहाँ पर ऐसी चीज़ का गड़बड़ी हो रही है। और हमारे साथ निरीक्षक भी जुटे हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से अभी तक यहाँ पर प्रभार लिए हैं, तो कितने लोगों को जागरूक किए हैं और कितने लोगों के बीच संदेश किए हैं। जागरूकता तो होते ही रहती है, हम लोग भी जा करके लोगों को बोलते हैं, उसके लिए जागरूक करते हैं कि अपने कांटा सत्यापित कराएं। हालांकि हम जैसे लोगों से भी अपील करते हैं, अभी आप ही के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, वो लोग भी हमारे ऑफिस में आए और जो भी शिकायतें हैं उसको आकर के हमारे पास में है, उसका जो है सो समय, हाँ, हम यहाँ पे सोमवार हम मंगलवार ऑफिस में हम रहते हैं, उस दिन आकर के जो भी शिकायत है वो हमसे कर सकते हैं, उसका जो है सो समय उसका निदान किया जाए। सर, आपके एक चीज़ और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पैकिंग जो आती है, किसी भी चीज़ का जो पैकिंग आती है, चाहे बोतल हो चाहे कोई भी चीज़ का, उस पर भी अगर नाप तोल का जो मात्राएं हैं उस पर दर्शाया नहीं जाता, उसको लेके क्या कहेंगे आप? इसके लिए आप हमसे सर, आप ही जानकारी दे दें कि देखिए, इसके पैकेज से संबंधित, इसको हम लोग पैकेज कहते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पैकेज भी हम ही लोग माप तोल कानून में आता है, जिसको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का सेक्शन 18 है, उसी के तहत आता है। तो उसमें जनरल जो पैकेट देखते हैं, पानी का बोतल कोई है तो दिखाइए, पानी का बोतल जो है, देखिए ये जनरल पैकेट है। पानी का बोतल भी एक पैक है। पैक का मतलब है कि जो मतलब ग्राहक के अनुपस्थिति में जो पहले से कर लिया गया उसको पैकेट कहते हैं। वो खुला भी हो सकता है, पैक भी हो सकता है। तो इसमें जनरली 5 चीज़ मिनिमम 5 चीज़ रहना चाहिए। पहले कौन बनाया है, ठीक है, कब बनाया है, इसकी एक्सपायरी कब होगी, कुछ होगा तो इस पर एक्सपायरी हो गया, इसमें है क्या, और इसका दाम क्या होगा, और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, मात्रा क्या होगी, इतना चीज़ इसको डिक्लेयर करना है। अगर ये डिक्लेयर बना के कहीं बाहर बेच रहा है तो उस पर हम लोग काम करते हैं। वो पैकेज कमोडिटी रूल्स कहलाता है जनरली। और प्रायः जो शिकायत आ रही है कि एमआरपी है 40 रुपया, और उस जैसे विशेषकर ठंडा में, कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा शिकायत, अभी तो गर्मी आ रही है ना, सबसे ज़्यादा शिकायत NCHPC पे आती है। कोल्ड ड्रिंक्स 40 रुपये है, उसका एमआरपी लिखा हुआ है और उससे 45 रुपया लिया जाता है, या कोई 42 रुपया लेता है, और यह कहता है कि तो ठंडा करने का चार्ज है। वो ठंडा करने का नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब ही होता है कोल्ड देना है। तो हम लोग जितना भी एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या RSP कहते हैं, रिटेल सेल प्राइस,
वो जितना भी मैक्सिमम उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लेना है, 1 रुपया भी नहीं लेना है, उतना ही तक लेना है, ग्राहक को उतना ही देना है। अगर उससे कोई ज़्यादा लेता है तो आप लिखित कंप्लेन आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं या एनसीएच, मैंने पहले कहा, वहाँ भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एनसीएच पे कंप्लेन आता है कोल्ड ड्रिंक्स पे ही आता है। नहीं सर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिस पे मार्क्स नहीं दिया जाता है, प्रिंट नहीं दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे मार्केट में पैकेज है जो लॉन्च की जा रही है। अगर देखा जाए तो इस पे भी, अगर इस डिब्बे को भी देखा जाए तो शायद ही इस पर कहीं इंक्लूड किया गया होगा कि कितने रेट का है। हाँ, रहता है। तोल के लेकर सर लोगों के बीच किस तरह से जागरूक किया जा रहा है आप लोग के द्वारा? देखिए, एक तो हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं जो साल में एक बार होता है योजना के तहत। उसमें हम लोग जो क्षेत्र के हैं, जो माप तोल से जुड़े हैं, उनको बुलाते हैं। एक इस तरह का प्रशिक्षण के द्वारा जागरूक करते हैं। दूसरा है कि हम लोग शिविर लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ व्यापारी ज़्यादा रहते हैं वहाँ शिविर लगाते हैं। वहाँ शिविर के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि आप यहाँ कांटा बाट ले आइए और यहीं आप करा लीजिए, ताकि ऑफिस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में हमारे यहाँ जो माप तोल का कार्य है वो ऑनलाइन हो गया है। मतलब जो व्यापारी, जो साधारण जो व्यापारी होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा है। अब उन्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्यापन कराने के लिए उनको ऑफिस आना है। मतलब फ़ी जमा करना है, अप्लाई करना है, सब घर बैठे कर सकते हैं या साइबर कैफ़े से कर सकते हैं। लेकिन उनकी सुविधा के लिए हम लोगों का ऑफिस में हमारे निरीक्षक भी रहते हैं और यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ भी आते हैं और यहाँ उनको सुविधा दी जाती है कि आप काम यहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग से आग्रह ये करते हैं कि चूँकि ऑनलाइन हो गई है तो आप लोग इसको सीख लें। एक बार जब सीख लीजिएगा तो रिन्यूअल के लिए जो अप्लाई करना बहुत आसान है, तो आप घर बैठे और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब पब्लिक को प्रशिक्षण देते रहते हैं। और जहाँ भी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, मैं विशेषकर जब इंस्पेक्शन में जाता हूँ तो वहाँ मैं उन लोग को बताता हूँ, प्रशिक्षित करना चाहता हूँ कि भाई आप जो नियम कानून नहीं जान रहे जान लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं जानते हुए लोग अनभिज्ञता में गलती करते हैं। तो उनको मैं चाहता हूँ, एक मौका देता हूँ कि अनभिज्ञता में उनसे गलती नहीं हो और वो सुधर जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सर, अभी रोहतास जिले में कितने, अगर देखा जाए कि धर्मकाटाएँ हैं, चाहे इस तरह से बात जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हैं, कितनी की मात्राएं में सर अभी तक रिन्यूअल है या लाइसेंसिंग है, आपको जानकारी सर? देखिए, अभी तक तो हमारे यहाँ जो इस साल, चूँकि हमारे यहाँ 1 साल, 2 साल, 5 साल इस तरह से अवधि है। कुछ व्यापारी 2 साल पर कराते हैं, कुछ प्रत्येक साल कराते हैं, कुछ 5 साल पर कराते हैं। तो उस तरह से जो भभुआ को काट देते हैं, मतलब रोहतास जिला में लगभग 2500 व्यापारी हमारे यहाँ सत्यापन करा चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और 26 जगह शिविर का आयोजन हो चुका है बाज़ार में। और यहाँ धर्मकांटा जो है इसी मतलब जनवरी क्वार्टर में, जनवरी के बाद से 24 धर्मकांटा पर हम लोग नोटिस जारी कर चुके हैं और उन्होंने कराया भी है। आकर हमारे यहाँ जो नहीं कराए हुए थे वो सत्यापन भी कराया। आज भी हम लोगों ने कुछ का इंस्पेक्शन किया है। जो एक जो फेल भी था, मतलब उनको करा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया है, उनको भी हम लोगों ने कहा कि आप अविलंब इसको कराएं। तो इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। अब रह गई बात राजस्व संकलन की, तो हम लोगों ने अभी तक 96 लाख का राजस्व संकलन प्राप्त हुआ है फरवरी तक का, जिसमें समन शुल्क से या कहिए कि अभियोग से 2,25,000 आया है। और अभियोग टोटल 83 मतलब 83 व्यापारियों प्रतिष्ठानों पर अभियोग हम लोगों ने दायर किया, जिससे कंपाउंडिंग फी इतना आया है, समन शुल्क आया है। अगर बाई द वे मान लीजिए सर, जो धर्मकाटाएँ हैं, अगर उनके लाभ तोल में गड़बड़ी पाया जाए या बिना लाइसेंस के चला, उसको कितना फाइन होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ धर्मकांटा के अनुसार फाइन नहीं है। हमारे यहाँ फाइन है एक्ट में जो सेक्शन है उसका उल्लंघन करने पर, जैसे वो सत्यापित नहीं कराया है तो उसका जो मतलब कंपाउंडिंग फ़ी है वो हमारे यहाँ निर्धारित है 5,000 रुपया। अगर वो सत्यापित नहीं कराए हैं तो सत्यापित कराते हैं तो ऑनलाइन कराते हैं, तो जब से है उनका कांटा वो जब डालते हैं उसमें, तो उसके आधार पर सिस्टम ही फ़ी कैलकुलेट करके देती है और वो फ़ी उनको जमा करना होता है। हाँ, वो लेट अगर करते हैं तो हर क्वार्टर में हाफ के हिसाब से वो फ़ी बढ़ता है, मतलब साल में लगभग दुगना फ़ी हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा यह भी आग्रह है कि आप समय पर करा लें, क्योंकि अनावश्यक आप अधिक पैसा देने से क्या फ़ायदा है। एफसीआईओ के सर मामला में क्या कहेंगे? एफसीआई में जो
एफसीआई के संदर्भ में जैसे हम लोग पहले भी जहाँ थे, मैं पहले वैशाली के चार्ज में था, वहाँ खूब एफसीआई का भी इंस्पेक्शन हुआ था। और यहाँ हमारे निरीक्षक ने बताया है कि 2 एफसीआई पे अभी भी इन लोगों ने निरीक्षण किया है और उनके द्वारा वो ऑनलाइन अप्लाई भी किया है। अब बाकी एफसीआई पर निर्देश भी देते हैं इनको कि उसका भी निरीक्षण करके हमको रिपोर्ट देंगे। क्या नाम हुआ सर? क्या क्या नाम हुआ? मैं अरुण कातियायन मेरा नाम हुआ और मैं यहाँ सहायक नियंत्रक। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।